नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि चयनित अभ्यर्थी डीवी की तैयारी में लगे हुए हैं और वहीं पर कुछ अंकों से जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है वे अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक ये लिस्ट जारी होगी। तो क्या कुछ अपडेट है उसी से आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी किया करिए। आप सभी आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी ज़रूरी सूचना हो आपकी भर्ती से संबंधित आप सभी को दी जाए। इसी क्रम में आपकी भर्ती में देखेंगे तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली। पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर नॉर्मलाइजेशन का विरोध जो कि अभी भी चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी भर्ती में डीवी की प्रक्रिया जो है 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि उसकी तैयारी आप लोग जो है कंप्लीट कर लिए होंगे और फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो डीवी को लेकर या फिर फाइनल रूप से चयनित आप होंगे कि नहीं, इसको लेकर थोड़ा सा आप लोग निश्चिंत हो जाएं। वो अभ्यर्थी जो कि नोटिफिकेशन के में जो भी योग्यताएं मांगी गई हैं उसको फुलफ़िल करते हैं। अगर वो अभ्यर्थी आपके कट ऑफ जो आपकी गई हुई है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आपका कट ऑफ डीवी के लिए गया हुआ है, अगर आप उससे 2 से 3 नंबर भी ज़्यादा हैं तो बिल्कुल आप उम्मीद लगा के रखें कि आपका हो जाएगा इस भर्ती में। जो योग्यता को फुलफ़िल कर रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन पढ़ने नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता है, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन सब कुछ समझ में आने के बाद भी आप देखेंगे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कि यहाँ पर आवेदन कर दिया। जैसे कि एक कमेंट आया हुआ था किसी अभ्यर्थी का, उसने बोला कि उन्होंने जो है बीटीसी किया हुआ है, तो बीटीसी में भी बाल विकास जो सब्जेक्ट है वो होता है। तो क्या वो इस भर्ती में आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि डीवी के लिए उनका चयन हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हैं और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कई यहाँ पर ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्नातक नहीं बल्कि परास्नातक किया हुआ है उन विशेष विषयों से। जो 4 विषय आपके यहाँ पर योग्यता में मांगे गए थे, 4 विषयों में से कोई एक विषय से अगर आपने स्नातक किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका स्नातक उन विषय से नहीं है लेकिन परास्नातक है, तो उन्होंने भी आवेदन कर रखा है। बीएड वाले अभ्यर्थी, जैसा कि जो बाल विकास सब्जेक्ट आपका होता है वो बीएड में भी है होता है और बीटीसी में भी होता है, तो उन अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर रखा है। तो क्या वो इस भर्ती में शामिल होंगे? जैसा कि आप देखेंगे समकक्षता, जो योग्यता में आपकी समकक्षता वाली बात कही गई है, उसमें अब समकक्ष में किसे रखा जाएगा ये तो किसी को नहीं पता। क्या बीएड वाले रखे जाएंगे, बीटीसी वाले रखे जाएंगे, या फिर परास्नातक वाले जो होम साइंस विषय है, या फिर उनका समाजशास्त्र विषय है, या बाल विकास जिस विषय से उन्होंने किया है, जो विषय आपके मांगे गए हैं नोटिफिकेशन के अनुसार, तो क्या वो भी भर्ती में शामिल होंगे? अगर ऐसा होता देखेंगे आप, तो जब स्नातक की बात कही गई है तो फिर स्नातक ही मान्य होगा। और अगर कोई भी डिग्री आपके पास है, अब वो अलग बात है कि समकक्षता में वो किसको रखेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर बीएससी वालों को वो लोग रख लेते हैं कि बीएससी होम साइंस है तो वो समकक्षता में आएंगे, तो वो शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बीटीसी वाले हैं उन्होंने सब बाल विकास पढ़ा है तो उनको भी ले लेंगे, बीएड वालों ने बाल विकास पढ़ा है तो उनको भी ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो नोटिफिकेशन को अगर देखा जाए तो उसके आधार पर अभी भी कुछ भी, देखिए बहुत सारे चैनल वाले होंगे, जब आपका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम ये कहा गया था कि बीएससी बीए दोनों ही शामिल होगा, क्योंकि बीएससी में भी होम साइंस जो विषय जिन अभ्यर्थियों ने पढ़ा है वो इस भर्ती में शामिल होंगे। और उस टाइम क्या था कि वही था, क्लास सभी लोग अपना जो है बेचने के चक्कर में बताएं, और वहाँ पर बीएससी वाले अभ्यर्थियों ने मांग भी की कि हमको शामिल किया जाए। देखिए जो लोग ये समझ गए कि कला वर्ग की बात हुई है तो कला वर्ग में केवल बीए ही आता है, उन लोगों ने आवेदन नहीं किया। लेकिन जिनको ये लग रहा था कि हो सकता है कि समकक्षता के अंतर्गत उनको लिया जाए, तो उन लोगों ने आवेदन कर दिया, उनका रिज़ल्ट भी आया हुआ है। लेकिन फाइनल रिज़ल्ट पर संकट है। और देखिए सच्चाई बताना
या जो भी चीज़ें रहती हैं वो कोई भी आपको खुलकर नहीं बताता है, ठीक है। और जैसा कि आप मेरी कोई भी वीडियो सुनेंगे, मैंने यही कहा है कि नोटिफिकेशन के अनुसार आपको चीज़ें जो है वो होगी भर्ती में, आगे आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी या मेरी इच्छा से, मेरी इच्छा अगर होती या फिर आप लोग कहेंगे तो जैसे बीएससी वाले हैं वो चाहेंगे कि हम लोग शामिल हो जाएं, बीए वाले हैं वो सोचेंगे बीएससी वाले बाहर हो जाएं। तो सबकी जो अपनी अपनी इच्छा होती है ना, वो अपने अपनी सुविधा के अनुसार होती है। आपकी सुविधा, आपकी भलाई किस में है, वो आपकी इच्छा है। आपको क्या सही चीज़ें पसंद हैं, आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वही अच्छी है, ठीक है। आपको जो बुरी लग रही हैं चीज़ें, वो बुरी हैं पूरी दुनिया के लिए। तो वो अलग चीज़ें हैं कि आपके जो विचार हैं उसको आप बिल्कुल परे रख दीजिए, उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं होने वाला है। आपको केवल नोटिफिकेशन को पढ़ना है, नोटिफिकेशन के अनुसार ही अभ्यर्थियों का चयन भर्ती में होने वाला है या फिर होता हुआ आया है। तो फाइनल जो रिज़ल्ट जारी होगा उसमें निराशा तो हाथ लगेगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगेगी, ठीक है। तो वेट ही कर लेते हैं उसका। बाकी रिज़ल्ट जिनका भी आया है, चाहे वो किसी भी विषय से रहे हों या फिर अगर उनका रिज़ल्ट विषय में, यानी जो आपका विषय मांगा गया है योग्यता में, उसके आधार पर अगर आपका चयन हुआ है तो आप लोग बिल्कुल एकदम मस्त से जाके अपना डीवी करवाइए, बिल्कुल भी मन में डर ना रखें, करवाइए। अब देखेंगे कि डीवी के बाद क्या होता है, आयोग का क्या डिसीज़न होता है उसमें, क्योंकि पहले ही बताया गया है योग्यता को लेकर अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो अभी आप लोग डीवी करा लीजिए, हो सकता है कि शामिल कर दिया जाए, वो अलग बात है कि आयोग क्या करेंगे। वो हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इसका विरोध भी करते हैं, जैसे कि आप लोग क्या आप नहीं चाहते हैं कि बीएससी वालों का हो, तो ऐसा नहीं है, हम क्यों नहीं चाहेंगे, सबका हो, सबका भला हो। और लेकिन नोटिफिकेशन के अनुसार ही चीज़ें होंगी ना, हमारे और आपके अनुसार नहीं होंगी। तो फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, जो स्थिति अभी तक की है उसके आधार पर कितना बढ़ेगा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 4 से 5 नंबर ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल उम्मीद करके रखिए, उससे कम भी जा सकता है, ये तो हम मैक्सिमम बता रहे हैं आपको, ठीक है। मैक्सिमम 4 से 5 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी में अगर ज़्यादा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। और 126 सीटें की बात है तो उसको भी जोड़ने की पूरी संभावना है। 128 सीटें जो आपका भूतपूर्व सैनिक वाला था, तो वो सीटें आपकी जुड़ने से 4 से 500 आपको, और जो है यहाँ पर एक लिस्ट देखने को मिल सकती है अभ्यर्थियों की, जिसमें कि आपको जो आपकी वेटिंग लिस्ट कहलाएगी, जिसमें कि 4 से 500 के आसपास पद देखने को मिलेंगे। और 126 सीटें अगर जुड़ती हैं तो और भी पद बढ़ जाएंगे, यानी कि और भी लिस्ट आ सकती है। तो बिल्कुल आप लोग, इसकी संभावना है, वेटिंग लिस्ट की संभावना बढ़ गई है। पहले थोड़ा सा ये डाउट था कि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को लिया गया है तो बहुत कम उम्मीद है, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक की सीटें मिलने जा रही हैं और 126 सीटें अगर मिल जाती हैं तो फिर उस स्थिति में तो आपका बिल्कुल 100% हो जाएगा कि सेकेंड लिस्ट आएगी आपकी। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी ऑथेंटिक सूचना हो वो आप सभी तक प्रोवाइड कराई जाए। तो जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिया करिए आप सभी लोग।